अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो लास्ट थ्योरी है हम ये जो पार्ट 3 है हमारे लेक्चर वीक 8 के, हम इसमें डिस्कस करेंगे एल्डेल्सर ईआरजी मोटिवेशन थ्योरी। बेसिकली इसका पूरा नाम था एल्डेल्सर जो था वो फाउंडर था ईआरजी थ्योरी का, और 1969 में इसने बेसिकली ये थ्योरी दी थी। और इसमें इसने मैस्लो की जो 5 नीड्स थे, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड नीड फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, उन 5 नीड्स को जो है ना इसे मर्ज करके उससे 3 नीड्स बनाए थे। ठीक है, इसका फुल नेम था क्लेटन पी एल्डेल्फर्स ईआरजी थ्योरी। जो फाउंडर का सिर्फ नेम था उसका है क्लेटन बी एल्डेल्फर, और इसके जो थ्योरी का नेम है ईआरजी थ्योरी है। ठीक है, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ थ्योरी। ठीक है, अब ये है क्या चीज, एग्जिस्टेंस नीड्स, रिलेटेडनेस नीड एंड ग्रोथ नीड। ठीक है, अब आइए देखते हैं। एग्जिस्टेंस नीड these include all the material and physiological desire। ठीक है, मतलब जो सेफ्टी नीड्स एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स थे मैस्लो फर्स्ट 2 लेवल्स, उस इसने जो है ना एग्जिस्टेंस नीड्स में उन दोनों लेवल्स को मर्ज किया हुआ है। ठीक है, इसमें फूड, वाटर, एयर, क्लोथिंग आ जाती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आ जाती है, फिजिकल लव एंड अफेक्शन आ जाता है। ठीक है, रिलेटेडनेस नीड, रिलेटेडनेस नीड्स फोकस ऑन सोशल एंड एक्सटर्नल एस्टीम। ठीक है, मतलब इसमें जो है ना थर्ड एंड फोर्थ लेवल इंक्लूड है, लेकिन जो एस्टीम नीड्स है ना उसमें सिर्फ एस्टीम फ्रॉम अदर्स, जो एक्सटर्नल एस्टीम है वो सिर्फ ऐड किया हुआ है रिलेटेडनेस नीड में। ठीक है, रिलेटेडनेस नीड इनकम्पस मतलब फोकस ऑन सोशल एंड एक्सटर्नल एस्टीम, मतलब रिलेशनशिप विद सिग्निफिकेंट अदर्स लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स एंड एम्प्लॉयज। लाइक जो हमारी रिलेशनशिप होता है हमारी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कोवर्कर्स के साथ, कोलीग्स के साथ। ठीक है, basically relatedness need focus on these things. This also mean to be recognized and feel secure as part of a group or family. Relatedness also concerned with हम एक ग्रुप में या एक फैमिली में कितने हद तक सिक्योर फील करते हैं। ठीक है, तो रिलेटेडनेस नीड जो है ना आपके उसमें ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। ठीक है, ये याद रखें दैट यहाँ पे एक्सटर्नल एस्टीम है। ठीक है, अब इंटरनल एस्टीम जो है वो ग्रोथ नीड के साथ है। इंटरनल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, these drive a person to make a creative or productive effect on himself and the environment। जब इंटरनल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इंसान में आ जाती है तो उसकी वजह से वो क्या होता है, these needs drive a person किस चीज की तरफ, to make creative और प्रोडक्टिव इफेक्ट ऑन हिमसेल्फ एंड द एनवायरनमेंट। उसकी वजह से जो है ना वो क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव काम स्टार्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो उस पर सिर्फ असर नहीं होता बल्कि उसके सराउंडिंग के लोग जो होते हैं वो भी सारे उसके इफेक्ट के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से काफी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी वहां पे फैल जाती है। ठीक है, मैस्लो फोर्थ एंड फिफ्थ लेवल जो एस्टीम का था, यहाँ पे मैंने आपको कहा है इंटरनल एस्टीम मीन आप अपने आइडियाज या अपने आप को कितने हद तक वैल्यू करते हैं। ठीक है, ये जो है इसमें ग्रोथ नीड्स में आपका फोर्थ एंड फिफ्थ लेवल इंक्लूड है, और दिस इंक्लूड डिजायर्स टू बी क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव एंड टू कंप्लीट मीनिंगफुल टास्क। वही जो मैंने ऊपर बात की है कि इन ग्रोथ नीड में बेसिकली आपका क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिवनेस आ जाती है एंड टू कंप्लीट अ मीनिंगफुल टास्क। ठीक है, अच्छा ये थे एंडेल्फर की 3 नीड्स दैट वो किस चीज के साथ रिलेट कर रहे हैं। अब है दैट इनने कैटेगराइजेशन की हुई है ऑन द बेसिस ऑफ कंक्रीटनेस। ठीक है, कंक्रीटनेस के बेस पे जो है ना इन लोगों ने ईआरजी एल्डेल्फर ईआरजी थ्योरी में इसने कैटेगराइजेशन की है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब जो एग्जिस्टिंग नीड्स है दे आर मोस्ट कंक्रीट एंड इजीएस्ट टू सेटिस्फाई। कंक्रीट यहाँ पे आप लोग मीनिंग ये ले सकते हैं कि दे आर मोर एक्चुअल और फैक्चुअल। ठीक है, दे आर मोर क्लैरिफाई। लाइक एग्जिस्टिंग नीड के बगैर आप लोग नहीं रह सकते। आप लोग के सर्वाइवल ही इनकम्प्लीट है, आप लोग सर्वाइव नहीं कर सकते एग्जिस्टिंग नीड के बगैर।
एंड दे आर इजीएस्ट टू सेटिस्फाई। इजीएस्ट इसलिए है, आपको प्यास लगती है आप जाके पानी पी लेते हैं, आपको भूख लगती है जाके खाना खा लेते हैं, ये सारी चीजें। रिलेटेडनेस नीड्स, relatedness needs are less concrete as compared to existing need. They are less concrete than existing need which depend on a relationship between two or more people. Relatedness जो needs है they actually depend on relationship between two or more people, like वही जो co-workers हो गई है, फैमिली में आपके सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप हो गया है, या फ्रेंड्स के साथ आपकी रिलेशनशिप हो गई है, तो रिलेटेडनेस नीड्स जो है ना बेसिकली उस उन चीज़ों पे डिपेंड करता है, बट ये होता है लेस कंक्रीट एज कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग नीड। फाइनली ग्रोथ नीड्स, ग्रोथ नीड जो है दे आर द लीस्ट कंक्रीट। ग्रोथ नीड्स जो है वो लेस कंक्रीट है in that their specific objectives demand on the uniqueness of each person। जाहिर बात है uniqueness of each person इसलिए growth need इस पे डिपेंड होगा, क्योंकि जो मैंने आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मैस्लो थ्योरी में कहा है, एंड जो हेर्ट्सबर्ग की थ्योरी थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हर एम्प्लॉय की नसीब में नहीं होती, ठीक है, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जाना बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ता है, आपको अपने अपने आप को जानना पड़ता है, अपने स्किल्स को जानना पड़ता है, आपके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ठीक है, तब जाके आप जो है ना बाकी लोगों से जो जाके एक यूनिक इंसान बन जाते हैं, ठीक है। ये थे आपके एल्डेलफील्ड मोटिवेशन थ्योरी। अब एआरजी मोटिवेशन थ्योरी वर्क सिचुएशन में काम कैसे करती है, ठीक है। ऑन अ वर्क लेवल दिस मींस दैट मैनेजर्स मस्ट रिकॉग्नाइज हिज एम्प्लॉयज मल्टीपल साइमल्टेनियस नीड्स। काम की जगह पे जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है या मैनेजर जो होता है वो मस्ट रिकॉग्नाइज करे अपने एम्प्लॉयज के मल्टीपल फेसेट मतलब डिफरेंट नीड्स को मस्ट जानना चाहिए उस मैनेजर को, दैट उस एम्प्लॉय के नीड्स क्या है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनके वो एम्प्लॉयज जाके मोटिवेट होते हैं। इन एल्डेल्फर्स एआरजी मॉडल focusing exclusively on one need at a time will not motivate your people, ठीक है। एल्डेल्फर ये कहता है कि एक टाइम पे एक नीड पे फोकस करना इट विल नॉट मोटिवेट, उसकी वजह से आपके एम्प्लॉयज जो है ना जाके मोटिवेट नहीं होते, और इसकी वजह से क्या होता है, द फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल इम्पैक्ट वर्क प्लेस मोटिवेशन। फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन क्या है, दैट आप क्या करते हैं एक लेवल तक आप जब चले जाते हैं और वहां पे आपकी जब नीड फुलफिल नहीं होती तो आप दोबारा नीचे आ जाते हैं उस नीड की तरफ जो आपने पहले सेटिस्फाई किया हो, तो इसकी वजह से आपके वर्क प्लेस मोटिवेशन काफी हद तक इफेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल if if growth opportunities are not provided to employees, ठीक है, if employees को growth opportunities provide नहीं की जाती, they may regress to relatedness need, ठीक है। अगर ग्रोथ ये वाली नीड्स एम्प्लॉयज को प्रोवाइड नहीं की जाती ग्रोथ नीड्स, तो वो जो है ना कहाँ पे आ जाएंगे, दे विल रिग्रेस। यहाँ पे उनको फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है ग्रोथ नीड्स पे, उनको जो है ना ये जो फैसिलिटीज इसके लिए चाहिए होती है वो प्रोवाइड नहीं की जाती, तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो रिग्रेस करते हैं किस चीज की तरफ, रिलेटेडनेस नीड्स की तरफ, ठीक है। अगर रिलेटेड नीड्स की जो है ना यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट इनको प्रोवाइड नहीं की जाती, तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन की वजह से फिर जो ये लोग रिग्रेस करते हैं एग्जिस्टेंट नीड्स की तरफ, ठीक है। if you can recognize this condition early, steps can be taken to satisfy the frustrated needs until the employee is able to pursue growth again, ठीक है। अगर आपको इल्म हो इन चीजों के, इन फैक्टर्स का, तो आप मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर को चाहिए कि वो स्टेप्स जो है जाके कोई स्टेप अर्लीस्ट ले ले, ठीक है। और जो फ्रस्ट्रेशन एम्प्लॉय को जाके उस स्टेज पे फील हो रहा है जाके उसके उस फ्रस्ट्रेशन को जाके सेटिस्फाई करे, दैट एम्प्लॉय अपना वो ग्रोथ जाके कंटिन्यू रखे। ये थे आपके लेक्चर वीक 8, और इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर लूंगा, और जो भी क्वेश्चन आपका हुआ तो
आप लोग feel free to ask uh, through WhatsApp group or through individual message.